और वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, थैंक यू सो मच आने के लिए। वेलकम यू ऑल। आप सही प्योर सोर्स है और हम सही प्योर सोर्स है, तो वी वेलकम यू ऑल प्योर सोर्स। थैंक यू सो मच आने के लिए। देखिए, एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, दैट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। देखिए देखिए एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, तो ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आपका दिल खुद गवाही देगा, आपका दिल खुद कहेगा कितने बेहतरीन तरीके से हमने पहली बार पढ़ा और बहुत ही अच्छे से समझ आया। ठीक है, और आज हमारा कोट है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, हमेशा आगे बढ़िए, हमेशा उमंग उत्साह में रहिए, हमेशा पॉजिटिव संकल्प। पॉजिटिव थॉट्स मीन्स, पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स राइट थॉट। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स पॉजिटिव राइट थॉट्स एट द राइट टाइम, यानी कि पॉजिटिव रहिए हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स राइट थॉट्स एट द राइट टाइम। ठीक है, यानी कि मेन बात है हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा आगे बढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आगे चलते हैं। ठीक है, हमेशा आगे बढ़िए। देखिए, थ्योरी है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ठीक, देखो ये बात थ्योरी पढ़ लीजिए आप, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। अब एक चीज़ बताइए, एब्सोल्यूट का मतलब जानते हो आप, एडवांटेज मतलब जानते हो। ठीक है, और ये थ्योरी दी है एडम स्मिथ ने, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको मालूम है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, उन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो, और हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा दूसरों को मौका में लाइए, हमेशा खुद इतने पॉजिटिव, हमेशा इतने बेहतरीन संकल्प कीजिए कि हाईएस्ट अपने को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए देखो, करते हैं सीधे स्टार्ट। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ठीक, गिवन बाय एडम स्मिथ। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, वेट, according to Adam Smith, trade between two nations is based on absolute advantage। अब देखो मीनिंग थोड़ा जान रहे हैं, ये इंडिया है, ये अमेरिका है बच्चों। सपोज कीजिए दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इंडिया में फैसिलिटीज, इंडिया में जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो है, मान लीजिए इंडिया में राइस बहुत अच्छे से होता है, बहुत जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत अच्छी हैं। अमेरिका में सपोज कीजिए, अमेरिका में आपका वीट बहुत अच्छे से होता है। तो इस थ्योरी में एडम स्मिथ ने ये कहा है कि जो कंट्री जिस चीज़ें परफेक्ट है उसको वो ज़्यादा उगानी चाहिए और वही फिर एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इससे क्या हुआ, नाम ही क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि जिसमें वो माहिर है राइस में, इंडिया माहिर है राइस में, तो उसको क्या होगा, खर्चा बचेगा उसका, एक्सपर्ट रहेगा, तो उसका फ़ायदा उठाए, है ना, एडवांटेज उसका फ़ायदा उठाए। और जितनी वो राइस उगाएगा तो यहाँ पे राइस जो है सस्ती उगेगी एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। तो राइस जितनी ज़्यादा उगाएगा तो एक्सपोर्ट करे। वीट, यहाँ आज बात करते हैं अमेरिका की, बात करते हैं अमेरिका में वीट सस्ता हो जाए। सपोज कि वीट जो है आसानी से एफिशिएंटली अच्छा उगा सकते हैं देखा जाए। ठीक है, एग्जांपल, तो अमेरिका जो है इस चीज़ को ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि वह इसे एक्सपोर्ट कर सके। तो ये कहानी है बेसिकली, आप समझ होंगे, कहानी है, थ्योरी है। अब करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, वेट, देखिए, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन अनदर, पढ़ते हैं, और हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर in the production of one commodity but is less efficient than the other nation in producing a second commodity। आगे बात वही कि एक कंट्री, नेशन मतलब होता है बच्चों कंट्री, कि जब एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है किसी एक चीज़ को बनाने में, दूसरी कंट्री एक्सपर्ट है द अदर नेशन इन प्रोड्यूसिंग अ सेकेंड कमोडिटी। अगर सेकेंड दूसरी कमोडिटी बनाने में, कि ये था राइस, ये था वीट, देन बोथ द नेशंस कैन गेन, तब
दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठा सकती हैं बाय ईच स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। आ गया, तो उसको वही ज़्यादा उगाना चाहिए ताकि उसको एडवांटेज मिले। आगे चलते हैं बच्चों। वेट एन एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ इट्स आउटपुट विद द अदर नेशन फॉर द कम्युनिटी ऑफ इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, यानी कि और वो उसको एक्सचेंज करना चाहिए। अब देखिए, इंडिया ने अमेरिका को राइस बेच दिया, अमेरिका ने वीट दे दिया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ बच्चों, एक चीज़ देखो, यहाँ राइस तो अच्छा गिरा था, यहाँ से क्या आ गया, वीट भी आ गया। अब यहाँ वीट ऑलरेडी था ही था, इंडिया से क्या आ गया, राइस आ गया। तो दोनों के पास दोनों चीज़ें हो गई, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का फ़ायदा क्या हुआ, वीट जो है वो यहाँ पे महंगा उगता, वो जो महंगे में उगता उसको उसने क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया, क्योंकि वो वहाँ इंपोर्ट में उसकी लागत कम आई होगी, लेकिन इंपोर्ट में उसका खर्चा कम होगा असेंबली अगर वो प्रोडक्शन करता है इंडिया वीट का। ऐसे अमेरिका अगर राइस उगाता तो ज़्यादा महंगा पड़ता, उससे क्या किया, इम्पोर्ट कर लिया इंडिया से, तो उसको थोड़ा खर्चा कम आया, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो चीज़ें हैं कि इंडिया, हम ये तो पढ़ लिया हमने, मेन बात ये है कि जो इंडिया है वो राइस में एक्सपर्ट है, ठीक है, मान लिया, वीट में एक्सपर्ट क्यों नहीं है, ठीक है ना, यानी कि राइस तो है, राइस में तो है। इसका आंसर ये है बच्चों, राइस में तो है ही है, एक चीज़ में है वो, मतलब कि किसे कहते हैं, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती हैं, या फिर आपकी रिसोर्सेज हो सकती हैं, यानी कि 5 M's हो सकते हैं आपके, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड, या आपकी नेचुरल चीज़ हो सकती हैं, और भी नेचुरल चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी जो इनके पीछे जो वजह है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ जी, बाय दिस प्रोसेस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द मोर एफिशिएंट वे। रिसोर्स होता है 5 M's। ये है आपके, अच्छा, अब मेन इज्जत बचाने को कि भाई मेरी आई, मेरी सास की आएगी, 9 रुपए कहेगी, ला मेरी नंद की नहीं आई, तो भाई मेरी भाभी है 5 तो M's लाई नहीं उसका। पहला अच्छा, मेन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मेथड। बच्चों ये 5 M's होते हैं, ये किसी भी कंपनी की रिसोर्सेज है, इवन हमारी डेली लाइफ की रिसोर्सेज है, यानी कि पीपल, कंपनी में जॉब करता है पीपल, इंसान, मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए होता है कंपनी को, मनी आप जानते ही हो, मशीन्स, हर कंपनी में मशीन होती है थ्रू विच द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, नेक्स्ट मेथड, एवरी कंपनी हैज़ 2 or 3 मेथड्स टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क, यानी हर एक कंपनी के पास 2-3 तरीके होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो हमारे पास भी होते हैं, रोज के देखा जाए तो डेली हम देखते हैं अपने आप को, मेथड होते हैं। तो चूजिंग द बेस्ट अमंग द अल्टरनेटिव्स दैट इज यूटिलाइज्ड, दैट इज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड दैट हैज द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज टू बी टेकन बाय द कंपनी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग टुवर्ड्स द टारगेट गोल, यू कैन से ग्रुप गोल, वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज गोल, ठीक है। तो 5 M's है, इनका हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, वो ये कह रहा है। अब देखते हैं आगे, तीनों चांदी देखिए, by this process resources are utilized in a more efficient way and output of both communities will rise। क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, नई सी बात है राइस और वीट का। अकॉर्डिंग टू स्मिथ वेद द एडवांटेज विल विच वन कंट्री हैज़ ओवर अनदर बाय नेचुरल, आगे ना नेचुरल एक्वायर्ड, इज इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जो वर्ड है ना नेचुरल, आई पढ़ा ना, किसी वजह जो बताइए आपको, नेचुरल कंडीशन सकती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन सकती हैं, वो चीज़ें हैं, वो इसका मतलब ये है, ठीक है, ये हम बता दिया पहले आपको, इज इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ नो, ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि जो कंट्री जिसमें एक्सपर्ट है उसको वही उगाना चाहिए, समझ गए आप। होप आपको बहुत अच्छे से मीनिंग क्लियर हुआ है एब्सोल्यूट एडवांटेज का। चलते हैं आगे, कंट्री
कम्युनिटी एक्स कम्युनिटी वाई। देखो ये इंडिया है, सपोज ये इंडिया, मान लीजिए इसको, मान लीजिए इसे, मान लीजिए इसको, ये है ऑरेंज और ये एप्पल, सपोज कीजिए। तो इंडिया जो है ये है इंडिया ए। इंडिया जो है वो ऑरेंज जो है वो 10 यानी कि 10 पेड़ लगा सकता है ऑरेंज की, ठीक है ना। 10 पेड़ सफिशिएंट है, 10 पेड़ लग जाएंगे इंडिया में। और इसी भाषा में बात करें और भी सिंपल करें चीज़ों को, तो इंडिया जो है वो 10 ठीक है, देखिए इंडिया जो है वो 10 ऑरेंज उगा सकता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल देते हैं। और वहीं अमेरिका तो उगा सकता है 5। वहीं इंडिया जो है एप्पल जो है 5 उगा सकता है और अमेरिका तो उगा सकता है 10। अब इस चीज़ को डिफरेंट देखते हैं, देखो ताकि आपको समझ आएगा और अच्छे से। जो ए कंट्री है इंडिया जो है वो ऑरेंज उगा सकता है 10, एप्पल 5, ठीक है। जो बी है वो हो सकता है 5 और एप्पल हो सकता है 10। एक चीज़ देखो कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का। यानी कि इंडिया आगे है किस चीज़ में, ऑरेंज में, ऑरेंज में जो वाला ऑरेंज, और अमेरिका आगे है किस चीज़ में, बी में, एप्पल में। तो आप देख रहे हो मतलब कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको वही उगाना चाहिए ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, तो होप ये आपकी थ्योरी है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है बच्चों में से सीधा कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज गिवन बाय, पहला तो आंसर हो गया एडम स्मिथ। दूसरा जब क्वेश्चन आता है घुमा के आता है कि व्हेन वन कंट्री इज गुड इन प्रोड्यूसिंग वन गुड एंड द अदर कंट्री इज प्रोड्यूसिंग सेकंड गुड, देन द ट्रेड बिटवीन द एक्सचेंज बिटवीन दीज टू इज नोन एज। तो आंसर है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो होप आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा थ्योरी का, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अब बताइए समझ आया अच्छे से, थैंक यू सो मच। कुछ भी पूछना हो तो 1000 बार 2000 बार 15 बार कमेंट में पूछिए आप। और हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए और इस वीडियो को पूरे वर्ल्ड में पहुँचाइए। वर्ल्ड में पहुँचनी है वीडियो, चाहे लंदन, अमेरिका, पेरिस, न्यूयॉर्क, जहाँ भी है पूरे वर्ल्ड में वीडियो पहुँचनी है। और हम कॉमर्स की वीडियो लाते रहते हैं बच्चों, सभी को वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर होगा। आपका 11th हो 12th हो, BCom MCom, आपका MBA UGC नेट तक सभी कॉमर्स की वीडियोस आती हैं। तो होप आपको अच्छी लगे, आप लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेन बात विचार हमारा ये है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, हमेशा अपने को आगे बढ़ाएं, उमंग उत्साह में रखें और दूसरे की हेल्प करें। और कुछ भी पूछना हो तो पूछें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जल्दी ही मिलते रहेंगे। तो गॉड ब्लेस, ओम शांति।